डेट में आपका कोई फेवरेट लीडर जिसको आप फॉलो करते हैं कांग्रेस में या कांग्रेस के बाहर? राहुल गांधी अनडाउटेडली। सियासत में आपका रोल मॉडल कौन है जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, जिसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसकी तरह आप सियासत करना चाहते हैं? गांधी जी की तरह मैं सियासत करना पसंद करूंगी क्योंकि नॉन वायलेंट फॉर्म में उनने अपनी आवाज़ रखी। कहीं ना कहीं सियासतदानों पे भरोसा उठ गया है। आप कैसे सियासत करेंगे और कौन सी सियासत करेंगे? देखिए, हम प्रोग्रेसिव सियासत करना चाहेंगे क्योंकि हम वो यूथ है जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी में पले बड़े हैं। डिप्लोमेसी कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, उसके बाद हार्वर्ड में लीडरशिप स्कॉलर कर लिया प्रोग्राम अटेंड। रिसर्च चल भी रहा है पीएचडी का साइड बाय साइड, और मैं प्रोफेशनली कंसल्टेंट ही हूँ। तो मेरा सिविल मूवमेंट्स में काम रहा है, डिप्लोमेटिक काम ज़्यादा रहा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन से मेरा शुरुआत हुआ है काम का, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी काम काफ़ी रहा, और एक्स्ट्रापोलेट होते होते मैं यूक्रेन की मूवमेंट में भी एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कश्मीर के नौजवान हर एक शोबे में अपना लोहा मनवाते हैं। वहीं पे अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ पे भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपना लोहा मनवा चुकी है, और कई एक ख़वातीनों की जो कोशिश रही है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। आज हम कांग्रेस ऑफिस में हैं और जहाँ पे मेरे साथ आज सीरत बशीर जी है जिन्होंने रिसेंटली कांग्रेस का दामन थामा। किसी और पार्टी का इन्होंने दामन क्यों नहीं थामा? इनको क्या खास लगा कांग्रेस में? और कश्मीर में नहीं रहते थे, कश्मीर से बाहर थे, वहाँ पे कश्मीर बाहर से आप वापस आ गए, सीधे आप कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस का दामन आपने थामा। क्या कांग्रेस में आपको खास लगा? कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस क्यों नहीं, फॉर ऑल रीजंस कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी है, लिबरल आइडियोलॉजी है, पॉपुलिज्म की आइडियोलॉजी है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। यही एक रीज़न बना मेरा एज ए यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ने का। मेरी जर्नी कहें तो इसी लाइन की रही है, और आगे कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव देख रहे हैं, उसी हवाले से ज्वाइनिंग भी कर ली। आप मुल्क से बाहर थे, इंडिया में भी आप नहीं थे, इंडिया से बाहर आप थे, वापस कश्मीर आना, कम बैक करना, सीधे एंट्री कांग्रेस के खेमे में, जहाँ पे हमारी ख्वातीन कई एक शोबों में अपना लोहा मनवा चुकी है। वहीं पे आपने एक डिफरेंट फील्ड चुना पॉलिटिक्स का। इसके पीछे खास कोई वजह? देखिए, मेरा सब्जेक्ट ही इंटरनेशनल रिलेशंस रहा, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी दूसरा पॉलिटिकल साइंस में ही हुआ, और फिर मैंने इसको ऑगमेंट या स्किल सेट को बढ़ाने के लिए मैंने यंग लीडर्स का प्रोग्राम में शमूलियत ली और वो अकम्प्लिश कर लिया। उसके बाद डिप्लोमेसी कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, उसके बाद हार्वर्ड में लीडरशिप स्कॉलर कर लिया प्रोग्राम अटेंड, और मेरा अभी रिसर्च चल भी रहा है पीएचडी का साइड बाय साइड, और मैं प्रोफेशनली कंसल्टेंट ही हूँ। तो मेरा सिविल मूवमेंट्स में काम रहा है, डिप्लोमेटिक काम ज़्यादा रहा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन से मेरा शुरुआत हुआ है काम का, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी काम काफ़ी रहा, और एक्स्ट्रापोलेट होते होते मैं यूक्रेन की मूवमेंट में भी एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और बाकी जगह पे भी मैं काम कर रही हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर एंड पॉलिटिकल कंसल्टेंट। तो जर्नी उसके बाद जब आप अपनी स्टेट को देखते हैं, वहाँ पे मैंने चूज़ किया इंटरनेशनल कांग्रेस क्योंकि मुझे ये सही प्लेटफॉर्म लगा अपनी आवाज़ बुलंद करने का। कांग्रेस की किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि आप कांग्रेस के खेमे के साथ जुड़ जाइए? देखिए, कांग्रेस का जो लीडरशिप है ये आज का नहीं है, जब से एग्जिस्टेंस हुआ है कांग्रेस का, वो काफ़ी एक वेरीड रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लूरल। आप कोहिजन में बिलीव करते हैं, कम्युनिटी को साथ रखने में, हर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जहाँ पे हर एक सेगमेंट के लोगों को आप प्लेटफॉर्म्स देते हैं, वो यूथ कांग्रेस हो, वो महिला कांग्रेस हो, इतनी रिप्रेजेंटेशन कहीं और नहीं है। आपका किसान का जो एक यूनिट होता है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, मजदूर है उनको भी मिलता है, ट्रेडर्स है उनको भी मिलता है, प्रोफेशनल कांग्रेस है दूसरा हिस्सा वहाँ भी, या जो कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग्स होती हैं वो काफ़ी मुतासिर करती है इंसान को। साथ लेके जो चलने का इनका आइडिया है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। श्रीनगर के डाउनटाउन से आते हैं, श्रीनगर में आप रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी जमात है यहाँ पे, पीडीपी भी या बीजेपी, उनकी तरफ आप नहीं गए क्या? उनकी पॉलिसियों पे आपको कोई शक लगा, या वहाँ पे आपने क्यों नहीं रुख किया?
देखिए, हर किसी का एक रुझान रहता है किसी पार्टी की ओर, और जो आइडियल्स, विजन और लीडरशिप है, जो स्ट्रैटेजी रही है, गांधी जी के आइडियल्स जो रहे हैं वो नॉन वायलेंट रहे हैं बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रापोलेट होते होते अफ्रीका तक चला गया, एंटी कॉलोनियल जो कह सकते हैं रूल ख़त्म किया। तो ये काफ़ी इंट्रीगिंग फैक्टर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है और सबको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका देती है, मुसलमान हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीज हो, जैन्स हो, तो सब इसके डोमेन में अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। यही एक मेन रीज़न रहा। कांग्रेस जो है जीत दर्ज नहीं कर पाई, बीजेपी ने वहाँ पे जीता, कुछ कोई वजह आपको समझ आती है, कोई खास वजह? देखिए, जहाँ पे लीडरशिप में हर जगह प्रॉब्लम्स होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स भी हर जगह होती हैं। कांग्रेस को बिल्कुल बेहतरी करने की ज़रूरत है, हम काम करेंगे, यूथ को एंगेजमेंट की ज़रूरत है, और पीपल सेंट्रिक जो चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि वो विजन लेके हम चले और आगे बेहतर करते चले जाएं। थी इतनी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा, इंडिया ब्लॉक जहाँ पे एक तरफ से था, बीजेपी दूसरी तरफ से। देखिए, सियासत ऐसी चीज़ है जहाँ कुछ भी पलट सकता है और लोग अपनी आवाज़ रख सकते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं इस डिसीजन को। हम चाहेंगे कि कांग्रेस स्ट्रेंथन करे अपने काम को, अपनी लीडरशिप को और अपनी स्ट्रैटेजी को, और आगे एज प्लेयर्स और आए और बेहतरी से परफॉर्म कर पाए। कई पार्टियों का कहना था कि कांग्रेस बहुत वीक है कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है कैसे कांग्रेस को यहाँ पे काम करना चाहिए कश्मीर में? देखिए, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोचेस हैं वो लेने की काफ़ी ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस लेने की ज़रूरत है, पीपल फ्रेंडली रहने की बहुत ज़रूरत है, और ग्रास रूट से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम रेलेवेंट होंगे ग्राउंड पे तो ज़रूर आप अपना जो एक फीट है वो मार्क कर सकते हैं। अभी रिसेंट इलेक्शंस में देख लीजिए, कांग्रेस ने आईएनसी के साथ जो हाथ मिलाया, गठबंधन हुआ, तो कोलिशन में हम भी हैं, तो प्रेजेंस है, सेंटर में भी हम हैं, और सबसे बड़ी मुझे लगता है जमातों में है इंडिया में, पॉपुलेशन में जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको जुड़ने का। दिल्ली में भी कहा जाता था राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का जादू चलेगा, जैसे कैंपेनिंग चल रही थी इस इलेक्शन के दौरान, वो जादू नहीं चल पाया। मायूस कांग्रेस का खेमा, नेशनल पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े मार्जिन से हारना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर भी ठीक करने की ज़रूरत है? जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो डिमोटिवेट हो गए, जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, इस हार से डिमोटिवेट हुए होंगे। अब कैसे कांग्रेस वहाँ पे काम करेगी, जो आप एनालाइज करते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा? देखिए, ज़रूरत है करेक्शंस की, लीडरशिप में स्ट्रैटेजी की अगर कमी है कहीं पर तो वो फिक्स की जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि अगर इस बार सही नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हम बेहतर परफॉर्म करें। आपको लगता है कि कांग्रेस की भी गलती है, वो लोगों तक वैसे पहुंच नहीं पाई, तभी शायद ये रिजल्ट देखने को मिला? देखिए, इसमें दिल्ली की जनता ज़्यादा बेहतर बता सकती है। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतरी से काम किया जाए और लोगों के जो मसाइल हैं उनके अजाले हो, और कांग्रेस अपने फीट के साथ बिल्कुल आगे चलेगी। मुल्क के बाहर आप रहे हैं, आपने सियासत चुनी, आप कुछ भी कर सकते थे, जॉब, पैसा कहीं से भी कमा सकते थे, तो सियासत करने का मतलब, वजह इसके पीछे, क्योंकि हम कहते हैं सियासत को इबादत, मगर जब हम सियासत को देखते हैं लोगों का कहीं ना कहीं सियासतदानों पे भरोसा उठ गया है। आप कैसे सियासत करेंगे और कौन सी सियासत करेंगे? देखिए, हम प्रोग्रेसिव सियासत करना चाहेंगे, क्योंकि हम वो यूथ है जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी में पले बड़े हैं। हम चाहेंगे कि इनिशिएटिव्स ऐसे हो जो वेलफेयर स्टेट क्रिएट करे, प्रोग्रेशन क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जो है जनरेट हो जाए, ओवरऑल वेलफेयर हो हर एक कम्युनिटी का, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, हमारी माताएं बहनें हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, हर सेगमेंट के लोग, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिले। आपको लगता है कि जो कश्मीर में आज तक सियासत हुई है उसने कहीं ना कहीं दिल तोड़े हैं? वो सियासत, वो भरोसा, वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना, इसमें भी सियासतदानों को काम करना पड़ेगा और आपको भी उसमें काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट जब किसी एरिया में होता है वर्ल्ड वाइड, आप सुप्रा नेशनल लेवल पे देखिए या रीजनल या सिस्टमिक लेवल्स पे देख लीजिए, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहेंगे कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस हो जहाँ लोगों को एंगेजमेंट का, सिविक एंगेजमेंट जहाँ बढ़े, और वही
आगे का रास्ता दिखाएंगे, वही चीज़ें, वही अप्रोचेस आगे का रास्ता बताएं, बुलंद की और इतनी बड़ी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला और फिर अपनी आवाज़ साउथ अफ्रीका तक ले गए। यूके से लेकर आप देखिए जितनी भी एंटी कॉलोनियल जितनी भी मूवमेंट्स थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। वही आइडिया है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। बिल्कुल। सीरत बशीर जी थी हमारे साथ, जिन्होंने हाल ही दिनों में जो है कांग्रेस का दामन थामा है और इनका कहना ये है कि मैं काम जो है आवाम के लिए करना चाहूँगी। ख्वातीन अब जो है पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं कि आपकी नीयत साफ हो, आप क्या सियासत, कौन सी सियासत करना चाहते हैं।